नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्नये। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे जया एकादशी के बारे में, जिसे भूमि एकादशी भी कहते हैं। इस साल भूमि एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। इसका पारण 9 फरवरी रविवार को 7:12 से 10:51 तक है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे परम पुरुष, हे श्री कृष्ण, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सा एकादशी आती है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? इसे करने से क्या फायदा? किस देवता का पूजा करें? कृपया मुझे इस एकादशी के बारे में बताइएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हर प्रकार के पापों को हरण कर लेने वाली, सारे प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष दिलाने वाली यह एकादशी तिथि सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी व्रत को करने से पिशाच योनि में भी जन्म लेना नहीं पड़ता है। एक दिन स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र पारिजात पुष्प के वन में विहार कर रहे थे। वो तो देवराज इंद्र हैं, उनके लिए सारी प्रकार की मनोरंजन की व्यवस्था देवताओं ने की थी। चित्रसेन नामक एक संगीतकार अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां पुष्पवंत नामक और एक संगीतकार अपनी पुत्री पुष्पवती के साथ वहां उपस्थित थे। माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे को देखकर इतने मोहित हो गए कि वो अपना कर्तव्य भूल गए और वो यह भूल गए कि वो देवराज इंद्र की सेवा करने आए हैं। देवराज इंद्र जब यह सब देखते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो क्रोध में श्राप देने लगते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि तुम लोग मेरे सेवा में बाधा डाले हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम अभी पिशाच योनि में जन्म लेकर पृथ्वी लोक में अपना सजा काटोगे। वे दोनों अत्यंत पीड़ा उठाते हुए पृथ्वी लोक के हिमालय पर अपना सजा काट रहे थे। हिमालय का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिमालय में बहुत ठंड होता है, वहाँ बर्फ होता है। वे दोनों ठिठुरते हुए अपना सजा काट रहे थे। अत्यधिक ठंड के कारण उनको बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था। उनका सजा ऐसा था कि ना वो कुछ स्पर्श कर सकते हैं, ना वो उन्हें कुछ गंध का आभास तक हो सकता है। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो एक दूसरे से कहने लगे कि ना जाने हम पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे जो अभी हमें इतना सारा कष्ट भुगतना पड़ रहा है, इतना सारा सजा लेना पड़ रहा है। सुना है नरक में इससे भी ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है, इससे भी ज्यादा यंत्रणा सहना पड़ता है, पर अभी हम जो कष्ट यंत्रणा सह रहे हैं वो कोई थोड़ी ना नरक से कम है। इसीलिए हम दोनों को हर प्रकार के पापों से बचना चाहिए और इस पिशाच योनि की स्थिति से जल्द मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। उन दोनों ने एक दिन सोचा कि हम आज कोई भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जल तक नहीं पिएंगे, देखेंगे भगवान कितने दिनों तक हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे सोचकर उन्होंने कोई भोजन नहीं लिया। उनका शक्ति धीरे धीरे क्षीण होता गया, वो शक्तिहीन होते गए। एक दिन वो एक बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़े और वो उठ नहीं पाए। उनका शक्ति नहीं था उठने के लिए, चलने फिरने के लिए। वो रात भर वहाँ उजागर में बिताने लगे। देखते देखते रात बीत गया। पेट में भोजन ना होने के कारण उनको रात में नींद नहीं आई। उन्होंने रात भर उजागर में काट दिए। सौभाग्यवशतः वो दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि था, जिसे हम भूमि एकादशी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अनजाने में यह महान व्रत को कर लिया। उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की कष्ट ना सहन कर पाके उनके पास आते हैं और उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाकर देवता योनि वापस दिलाते हैं। वे दोनों स्वर्ग लोक में खुशी से रहने लगते हैं। स्वर्ग लोक में जब देवराज इंद्र उन्हें देखते हैं तो पूछते हैं, आपने ऐसा क्या किया जो आपको
पिशाच योनि से तो मुक्ति मिल गई और आपको देवता योनि भी वापस मिल गया, ऐसा आपने क्या किया? तो वे दोनों बताते हैं कि हे देवराज इंद्र, जया एकादशी की महानता और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग पिशाच योनि से मुक्ति पाए हैं और देवता योनि वापस पाए हैं। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि अरे वाह, आपने तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके हमारे भी पूजनीय हो गए। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर अनजाने में इस व्रत को करने से इतने सारे फल मिलते हैं तो सोचो, जानबूझकर समझकर अगर इस एकादशी व्रत को किया जाए तो कितने सारे फल मिलेंगे। सोचो, जरा सोचो। जो कोई भी यह व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वो मेरे साथ वैकुंठ में वास करता है। जो अपना शारीरिक कार्य छोड़कर मेरा नाम जपेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा और मेरी कथा सुनेगा और सुनाएगा, वह मेरे साथ वैकुंठ में वास करेगा। जया एकादशी का पालन करने से ब्रह्म हत्या का भी पाप कट जाता है। सोचिए कितना पावरफुल एकादशी है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन और एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसको हम बराह द्वादशी के नाम से जानते हैं। आपने तो बराह द्वादशी का नाम सुना होगा। इसी दिन भगवान विष्णु बराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक शक्तिशाली राक्षस का वध करते हैं और रसातल में छिपे हुए पृथ्वी देवी को उद्धार करके लाते हैं। इसीलिए भक्त लोग इसे बराह द्वादशी के नाम से धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में कुछ प्यारा से लिख देना और मुझे आशीर्वाद करना। अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, हरि बोल।